चंचल खाल कपूर कल्याणी तो मुख दीप जलाए, तो मुख दीप जलाए। हर सेवक तेरी सेवक तेरी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी का अपने YouTube चैनल योगिता ब्लॉग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। तो करते हैं आज के नए वीडियो की शुरुआत। तो नए वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे से। भागवत शुरू हो चुका है और हम हुए हैं लेट, तो जा रहे हैं। तो भागवत बहुत ही सुंदर कथा हो रही है, आप लोग भी सुनिएगा हमारे साथ। और हम लोग जाने लगे हैं मीना और मैं। छुटकू आप चलते हैं। क्रोध, क्रोध कितना होना चाहिए? जैसे चूल्हे में आग होती है, चूल्हे में आग, वैसे तो आग के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, लेकिन बिना आग के, और अगर वही आग विकराल हो जाएगी तो हमारे घर को जलाने में भी देर नहीं करेगी। तो क्रोध आग की तरह सीमित होना चाहिए। कितना? जैसे चूल्हे के अंदर तक आग सीमित रहती है। अगर चूल्हे के अंदर आग रहेगी तो हमको रोटी भी खिलाएगी, जाड़ों में आग भी तबाएगी, हम उसका आनंद ले सकते हैं। और वही आग ने अगर विकराल रूप धारण कर दिया तो सारे घर को जलाने में देर नहीं करेगी। इसलिए इतना क्रोध जरूरी है कि जितने से आप अपने घर को संभाल सकते हो, इतना क्रोध। जो बच्चों को डांटना ढूंढना जरूरी होता है, तो बच्चों को संभालने के लिए, घर परिवार को संभालने के लिए इतना क्रोध होना आवश्यक है। लेकिन ऐसा क्रोध ना हो कि हम समाचार पत्र में सुनते हैं कि फलाने आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फलाने आदमी ने अपने भाई के ऊपर तलवार चढ़ा दिया, फलाने आदमी ने अपने पिता को मार दिया, या पिता ने बेटे को मार दिया। ऐसा क्रोध नहीं कि जो सर्वनाश कर दे, ऐसा क्रोध नहीं होना। कि इतना बड़ा पुराण इन्होंने रच दिया है, लेकिन ये पुराण का प्रचार प्रसार कैसे होगा? और इस पुराण के प्रचार प्रसार करने के लिए कोई ज्ञानी और कोई संत, व्यास जी जैसा ही कोई पुरुष संसार में हो जो ये पुराणों की कथा दुनिया को सुना सके और ये पुराणों का प्रचार प्रसार कर सके। इसलिए व्यास जी के मन में मोह उत्पन्न हो गया। तो मोह को उत्पन्न करने वाली माँ भगवती है। तो माँ भगवती ने ही व्यास जी के मन में मोह पैदा कर दिया, और एक गौरैया पक्षी को देख करके व्यास जी उस पर मोहित हो गए। और यहाँ तक की कथा कल आपने सुन ली थी। तो व्यास जी महाराज एक गौरैया पक्षी को देख करके जब मोहित हुए, उनके मन में विकार आने लग गया कि ये जैसे गौरैया पक्षी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, कल को बुढ़ापा आएगा तो ये बच्चे भी अपने माँ बाप की सेवा करेंगे और पिंडदान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, आज ये सब कुछ अनेक प्रकार की बातें व्यास जी के मन में आने लगी। और विचार करते 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 व्यास जी के मन में अनेक ऐसे ऐसे विचार आ गए। इन विचारों के द्वारा व्यास जी का मन बहुत मोहित हो गया। अब जरा विचार करो, व्यास जी के मन में इस वृद्धावस्था में पुत्रेषणा चाहते हैं। अब व्यास जी ने क्या सोचा कि दुनिया में सबके बेटे हैं, सबकी बेटियां हैं, और कल को जब इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चले जाता है और यहाँ से जाने के बाद जब पिंडदान करने वाला बेटा होता है तो बेटा अपने माँ बाप का पिंडदान करता है। पिंडदान के द्वारा सदगति प्राप्त हो जाती है मनुष्य को। तो मेरा कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं है, मेरा कोई बेटा भी नहीं है, ऐसी ऐसी बातें सब मन में आने लग गई। और तत्पश्चात व्यास जी अब अपने मन में पुत्रेषणा उनके मन में जाते हैं। इतनी उम्र चली गई, सारी अवस्था चली गई, और जब ऐसी जर्जर अवस्था हो गई, शरीर भी जर्जर हो गया और जटाएं भी भूरी हो गई, और ऐसी अवस्था में, ऐसी वृद्धावस्था में उनके मन में मोह जा गया। अब कब किसकी बुद्धि कोई महामाया कहाँ को पलट देती है कोई पता नहीं। इसलिए संसार में जो भी होता है माया के प्रभाव से ही होता है, और माया के प्रभाव से ही यह इंसान पलट जाता है, और यह बुद्धि कब क्या करा दे कोई पता नहीं। इसलिए सुमति कुमति सब के उर बस है। ये मति हमारी कब बिगड़ जाती कोई पता नहीं है। आज हम सोचेंगे हम ऐसे हैं, क्या पता कल को हमारी मति में क्या काल बैठता है कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे बस में नहीं है ये दुनिया, हम परवश में हैं, माया के बस में हैं। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
देखो हमारी बुद्धि कब बिगड़ती है और कुछ नहीं। हम आज ये दावे से नहीं कह सकते कि जिंदगी भर हम ऐसे ही रहेंगे जैसे आज की डेट में है, जैसे हम आज हैं ऐसे हम कल भी रहेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। रातों रात माता क्या बता मैया बिगड़ गई और हमारी बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए जो बुद्धि हमारे पास है बुद्धि मैया का ही रूप है। अगर जो मैया की भक्ति करता है, जो संसार में सत्कर्म करता है और गायत्री की उपासना करता है, सत्कर्म करते हुए जीवन यापन करता है, बुद्धि उसके माँ भगवती उसके बुद्धि को सुस्थिर रखती है और उसकी बुद्धि बिगड़ती नहीं है और उसको सतमति प्राप्त होती है। इसीलिए और जब सतमति होती है तभी दुनिया में हमारे द्वारा अच्छे कर्म होते हैं। जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। मन में मोह उत्पन्न हो गया। व्यास जी भी सोचने लगे कि ऐसी अवस्था में और इस समय अब मेरे मन में जो है मोह उत्पन्न हो गया है। तो माया ने व्यास जैसे महापुरुषों को भी नचा दिया। इसलिए माया सारी दुनिया को नचाती है। कोई ये मत सोचना कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, कोई ये मत सोचना कि मैं इतना बड़ा भक्त हो गया हूँ, कोई ये मत सोचना कि मैं इतना बड़ा दानी हो गया हूँ। ऐसा अभिमान करोगे गिराने में देर नहीं लगाएगी। बोले जगदम्बा मैया की, इसलिए सबको नचाती है। तो लिखा है सब जग को रही नचाई रचाई हरि माया, सब को रही नचाई रचाई हरि माया, जादूगर सब जग को रही नचाई रचाई हरि माया, महामाया जादूगर ये, अति अद्भुत जाएगा। उस मन में फिर राम नहीं रह सकते हैं और जिस मन में राम बैठ जाएंगे वहाँ पे काम फटक नहीं सकता है। व्यास जी के मन में अभी तक भगवान का नाम जप रहे थे, भगवान में ध्यान लगा था, लेकिन जब काम को आसरा आ गई, पत्नी की इच्छा हो गई, पुत्र की इच्छा हो गई, ये इच्छा बड़ी भयंकर होती है और ये इच्छा इंसान को जीते। ये इच्छा के कारण ही इंसान क्या क्या नहीं करता है दुनिया में। इसलिए आज व्यास जी की जब यह इच्छा प्रबल जाग गई तो जो माला जप रहे थे अभी तक, जो भगवान का नाम ले रहे थे, एक किनारे रख दिया। अब नहीं जपूंगा, मन ही नहीं लग रहा तो जब के क्या फायदा। किसी काम को करने में जब मन नहीं लग रहा तो छोड़ दो उसको। जबरदस्ती मन लगाओगे तो कभी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जिस कार्य को करने में मन ही चित्त ही नहीं है उसको तुरंत त्याग, शास्त्र कहते हैं। व्यास जी ने भी त्याग किया। बोले जब भगवान की पूजा में मन ही लग रहा तो जबरदस्ती क्यों बैठना हो रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। पूजा तभी सफल है जब तुम्हारा मन लगे। फलाना आदमी 1 घंटा पूजा करो, मैं भी करना, ये दिखावा। वह क्यों कर रहा है? अरे उसकी तो उसके विचारों को देखो, उसके मन को देखो। तू तो दिखावे में आ गया, इसे दिखावे के लिए नहीं। जब तुम्हारा मन करे भगवती की आराधना करने का, जाप करने का, तभी बैठो। तो मन ही नहीं कर रहा तो जबरदस्ती क्यों बैठ रहे हो? ठीक है, धीरे धीरे आपके अंदर से इच्छा हो रही है तो अभ्यास बना, थक जाते धीरे धीरे अभ्यास बना। हर चीज़ का अभ्यास करके ही तो होता है। तो इसलिए आज वेद व्यास जी ने तुरंत छोड़ दिया। बोले मेरा मन नहीं लग रहा। कितना कोशिश करते मन को संभालने की, कितना समझाने की, कितना ध्यान लगाने की कोशिश करे, लेकिन नहीं लग रहा। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, माला अलग रख दी। अब मन में वही मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी इच्छा जाग गई अंदर से। अब पत्नी पत्नी जपने लग गया। नारद जी ने कहा ये व्यास जी जैसे महापुरुष अगर ऐसे भटक गए तो ये दुनिया का कल्याण कैसे होगा? भाई दुनिया को रास्ता दिखाने वाले महापुरुष ही गलत काम करेंगे तो दुनिया में फिर दुनिया को रास्ता कौन दिखाएगा? इसलिए नारद जी ने कहा नहीं, जाना पड़ेगा मेरे को। नारद जी बिना लेकर के नारद जी प्रकट हो गए व्यास जी के सामने। कहा व्यास जी क्या बात है, उदास क्यों हो रहे हो? मन क्या बात, मन क्यों भटक गया? और माला अलग रख करके ये किसका चिंतन कर रहे हो? तुम तो राम का चिंतन करने वाले काम का चिंतन करने लगे हो, क्या बात हो गई? नारद जी ने समझाया। तब व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज देवर्षि आप तो महायोगी हैं, आपके दर्शन से ही मन शुद्ध हो जाता है। महाराज बैठिए। नारद जी को बैठाया गया और नारद जी से कहा महाराज क्या करूं?
जरा बताओ, तो विचार तो करो। ये चौथी अवस्था आ गई, ऐसी अवस्था में आज तक जवानी गई, सब कुछ गया, बाल्यावस्था गया, आज तक मन में कोई इच्छा नहीं हुई, न बेटी की इच्छा हुई, न पत्नी की इच्छा हुई। अब ये बुढ़ापे में मेरे मन में इच्छा होगी कि मेरी भी पत्नी होनी चाहिए, मेरा भी बेटा होना चाहिए। अब कैसे होगा महाराज, कोई रास्ता बताओ, ये कार्य कहीं हो सकता है क्या? ये सत्य है। नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा, ओहो, ये जगत की माया बड़ी प्रबल है, ये सब महामाया का ही काम है। अगर महामाया का काम नहीं होता तो ये वृद्धावस्था में ये व्यास जी के मन में ऐसे विचार पैदा क्यों होते? ये व्यास जी की भी बुद्धि खराब क्यों होती, क्यों बिगड़ती, क्यों सोचते हैं ऐसा कि मेरी पत्नी होनी चाहिए, मेरा बेटा होना चाहिए? जब तक जवान थे, जब तक सब कुछ था, तब तक तो इनके मन में विचार नहीं आया। जरूर कोई न कोई कारण होगा, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होगा, कोई ना कोई कारण पक्का होगा। नारद जी ने ध्यान किया, ओहो, ध्यान करके देखा, महामाया कारण रूप में बैठी हुई, वह सब नचा रही, वह करवा रही है। नारद जी ने ध्यान पूर्वक देख करके और व्यास जी से तो कुछ नहीं कहा। और तब नारद जी ने व्यास जी से कहा, महाराज देखो, ऐसा है, आज ये वृद्धावस्था में जो तुम्हारे मन में ये विकार पैदा हो रहा है और तुम्हारे मन में जो ये ऐसे विचार पैदा हो रहे हैं कि मेरी भी पत्नी होनी चाहिए, मेरा भी बेटा होना चाहिए। आज तक तुमने शादी शुदी नहीं करी, आज तक तो सन्यासी बन करके रहे, ब्रह्मचारी बन करके रहे, और अब तुम्हारे मन में इस वृद्धावस्था में शादी करने की शौक तुमको चढ़ी है, तो निश्चित इसमें कोई ना कोई कारण है। ये बुढ़ापे में तुमको कोई अपने कन्या तो दे नहीं सकता। कौन देगा अपनी कन्या वृद्धावस्था में? कोई दे भी देगा तो कन्या क्यों जाएगी बूढ़े के साथ? कन्या कौन कन्या करेगी? हाँ, इस बुढ़ापे में इस बुढ़े के साथ में शादी करनी, कोई तैयार नहीं हो। इसलिए इस वृद्धावस्था में न कोई कन्या देने वाला और न आपका फिर बिना कन्या के आपका पुत्र होने वाला भी नहीं। इसलिए कारण इसमें महामाया है, वही नचा रही है। इसलिए ये इच्छा तुम्हारी पूरा भी वही करेगी जिसने तुम्हारे मन में इच्छा को जागृत किया है। इसी को इच्छा शक्ति कहते हैं। बोले जगदम्बा माता की भाई, ये शक्ति जहाँ विराजमान हो गई वो कुछ भी करा सकती है। तो यह महामाया व्यास जी के अंदर बैठी और वहाँ से इच्छा शक्ति के रूप में काम देवता को काम शक्ति को प्रकट किया। व्यास जी की इच्छा जागृत हो गई। तो आज नारद जी ने कहा, जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, और आप जा करके माँ भगवती की आराधना करो। माँ भगवती से ही कहो, जिसने तुम्हारे मन में यह वासना जागृत कर रखी है, जिसने तुम्हारे मन में ये मोह पैदा कर रखा है, जिसने तुम्हारी इच्छा शक्ति को जागृत कर रखा है, वही महामाया भगवती तुम्हारा कल्याण कर सकती है। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आप और हमको कौन पूछे, ये दुनिया को कौन पूछे, हमको कौन पूछे? उस महामाया के कारण तो ब्रह्मा विष्णु सब पराधीन रहते हैं, सब उसी के अधीन रहते हैं। भगवान शिव इतने बड़े योगी, भगवान भोलेनाथ को भी वो महामाया नचा देती है। ऐसी है वह महामाया। वो तक आज तक इस महामाया को नहीं समझ पाए। और कहा, हे व्यास जी देखो, एक बार अगर यह महामाया, विष्णु भगवान स्वतंत्र होते, ब्रह्मा जी स्वतंत्र होते, शिव जी स्वतंत्र होते, तो विष्णु भगवान यदि स्वतंत्र होते, बार बार उनको यहाँ अनेक सूकर कुकर आदि अवतार लेने नहीं पड़ते। इस धरती में आकर के सूकर का अवतार लेना किसको अच्छा लगता है? लेकिन विष्णु भगवान को आना पड़ता है, वो भी माया के बस होकर के नाचते हैं। तो इस माया के कारण उनको भी अपना वैकुंठ छोड़ करके इस पृथ्वी में आना पड़ता है, क्योंकि महामाया का आदेश है, उनको भी मानना पड़ता है। महामाया ने कहा शूकर बनना पड़ा, विष्णु भगवान को भी बड़ा। वो वैकुंठ को छोड़ करके विष्णु भगवान भी इस धरती में आते हैं, अनेक अवतार लेते हैं, बार बार आना पड़ता है। और जो विष्णु भगवान, यहाँ तक कि छोड़ो, जो विष्णु भगवान को अभेद्य कहा गया, अछेद्य कहा गया, जिनको कोई न काट सकता है, न कोई भेद सकता है, न कोई मार सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु छुपा सकता है, न पानी डुबा सकता है, जिसको अस्त्र शस्त्र कोई कुछ नहीं कर सकता है, इस माया के प्रभाव से उन विष्णु का भी सिर कट गया। एक बार विष्णु भगवान का भी सिर कट के अलग हो और भगवान विष्णु हयग्रीव कहलाए। तो ये माया तो ऐसे ऐसे नचा देती है, जो काम नहीं करना उसको भी करवा देती है। हे व्यास जी महाराज, जब सारे ब्रह्मादि देवता भी पराधीन हैं, तो साधारण हम जैसे मनुष्य को कौन पूछे? हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। इसलिए अब मैं तो आपको एक ही राय दूंगा कि इस काम वासना को आप नहीं जीत सकते। काम वासना को जीतना बहुत कठिन है। इसलिए आप ऐसा करो, यदि आपको पुत्र चाहिए, यदि आपको पत्नी चाहिए बुढ़ापे में, तो आप सीधे चले जाओ विंध्य पर्वत पर, विंध्यवासिनी माता की आराधना करिए।
उसकी कृपा होगी तो तुमको पत्नी भी मिल जाएगी, तुमको बेटा भी मिल जाएगा। वो चाहेगी जिसने तुम्हारे मन में और काम वासना जागृत कर रखी है, वही तुम्हारा समस्या का समाधान भी करेगी और तुम्हारी शंका का समाधान कर देगी। या नारद जी ने व्यास जी को आदेश दे दिया और तब व्यास जी महाराज नारद जी की बात को मान करके चले गए सुमेरु पर्वत पर और पुत्र पत्नी प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। और इधर जो यह कथा आप लोग यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं, यही कथा सूत जी महाराज सुना रहे। सोनका सुने जगाना नहीं चाहिए आधी नींद में, पाप लगता है। अब आप ऐसा मत सोचना, नहीं जगाने का मतलब है कि आप कई लोग कथा आज भी वहाँ सोए है, तुम कहोगे आज सोए हो नहीं जगाना चाहिए, ऐसा मत करना भैया। इसको जगाओ, ये उसके लिए है जो बहुत थक मार करके सोया हुआ है या कोई बिगड़ने वाली बात नहीं है, तो ऐसे आदमी को वहाँ पर नहीं जगाना। या कोई साधु संत सोए हैं उनको नहीं जगाना चाहिए। अच्छा, ऐसे जगाने में पाप लगता है। निद्रा भंग, कथा अच्छी है, कथा के बीच में बोलने वाला, कथा छेद हो। जहाँ कहीं पर भगवान की कथा चली, भगवत जी की कथा चली, कथा के बीच में बोलने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देखो व्यास जी ने लिखा है, किसी ऐसे अरे आदमी ने नहीं लिखा, व्यास जी ने भाग किसी ने भी भागवत में लिखा। इसलिए कथा कहीं पर हो रही होती है, शांत से आपको बैठना चाहिए, कथा के बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पर जाकर के ये विचार करो कि हम यहाँ किस लिए आए। पहले तो ये सोचना चाहिए हम यहाँ कथा सुनने आए हैं या इधर उधर की बातें करने आए हैं। ये ऐसा जो सोच लेगा वो कभी नहीं बोलेगा, तो उसका मन उसको खुद उत्तर दे देगा कि तू किस लिए आया। अगर कभी आपकी कोई आवश्यक की बात हो भी जाती है तो कथा के बीच में से बाहर जाकर के बोलना चाहिए। अब कई लोगों को मैंने देखा आजकल मोबाइल चल गए, अब कई लोग नहीं भी बोलते लेकिन मोबाइल आ जाता है, मोबाइल में फोन आ जाता है, तो वो लोग ये नहीं सोचते यहाँ पर कथा हो रही है, मेरे बगल वाला सुन रहा है, वो उठ, इतनी अकल तो अपने आप में भी होनी चाहिए। वहीं पर हाँ हेलो, हाँ कहाँ जग जननी मैया दुख हरणी, जग जननी मैया दुख हरणी, लो भक्तों की खबरिया जग जननी, लो भक्तों की खबरिया जग जननी, लो भक्तों की खबरिया जग जननी, लो भक्तों की खबरिया अब बोले जगत जननी जगम्बा माता की, महामाया भगवती की सज्जनों। ऐसी वह महामाया है बिंदु पर, इसलिए जाने में थोड़ा विलंब हो जा रहा है। कथा देर में छूट रही है, 7 बजे तक समय था, 4 से 7 तक का समय है, इसलिए कल से हम कथा 3:30 बजे शुरू कर दें। मैं पहले इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, कथा कल को 3:30 बजे से शुरू हो जाएगी, 6:30 बजे आरती हो जाए, ताकि लोगों को आने जाने के लिए समय मिल जाए। इतनी दूर से कथा सुनने आते हैं तो प्रसाद बिना प्रसाद लिए जाना पड़ता है, इसलिए सब लोग प्रसाद चरणामृत लेकर के ही जाएं, कृपया मेरा निवेदन है। अब आज तो जो हो गया, थोड़ा सा विलम्ब हो भी गया, क्षमा चाहूँगा, तो इसलिए कल से जब हम 6:30 बजे आरती करवा देंगे। बोले जगम्बा माता की, सत्य सनातन धर्म की। आइए सभी लोग प्रेम से माता की आरती करते हैं और तत्पश्चात चरणा में प्रसाद लेकर के चल जाए।
देवी प्रपन्नाग हरे भोजन दे, भोजन बांटने वाले। हमको भी दो, यहाँ हमारी प्लेट खाली है ये। ब्लॉगरों को ना मैदान में आ गई थी, नेता बन गया ना, इनके सारे ब्लॉग बंद करा। मैं भी ये सोच रहा हूँ जल्दी से आईएएस बनता हूँ, बंद कर देता हूँ। बनो 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 तो हम खुश हो जाएंगे इसी खुशी में। आईएएस नहीं बनना, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। आईएएस नहीं बनना, नहीं तो बात है। हाँ, कि तरुण भाई आईएएस बन गए, इनका एक ब्लॉग बनाते हैं। तो तुम बनो तो सही, मान लो तो बहुत ही खुशी की बात है ये। हमारी दुआ है तुम्हारे लिए। चलो इस बार मेरे को लोग देख लेंगे। इसी बहाने मुझे भी लोग देखेंगे बस। मनीष तुम हाँ स्मार्ट लग रहे हो। हाँ ऐसे हालत में लग रहा हूँ।